साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त कालू माली। साथियों, मोबाइल की स्क्रीन पर जो आप तस्वीरें देख रहे हो ये बाड़मेर पुलिस अधीक्षक ऑफिस की तस्वीरें है। साथियों, बाड़मेर के पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीणा के निर्देश पर सोपाला जैतमाल में 1.50 करोड़ रुपए की नकदजनी का डीएसटी टीम और पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। विशेष अभियान ऑपरेशन खुलासा के तहत बड़ी कार्रवाई की है। सनिया उर्फ समीर कंजर गैंग के वारदात को दिया अंजाम। गैंग के 4 अपराधियों को गिरफ्तार करने में बाड़मेर की डीएसटी पुलिस ने सफलता हासिल की है। साथियों, 1.50 करोड़ की वारदात का खुलासा करने वाली विशेष जो भूमिका रही है इस टीम की, कार्रवाई को अंजाम दिया है रावताराम एएसआई है धोरीमन्ना थाने से, जग्गाराम कांस्टेबल है 1420, आसूराम कांस्टेबल, प्रेमाराम हेड कांस्टेबल डीएसटी टीम बाड़मेर, बीरम खान हेड कांस्टेबल डीएसटी टीम, भूपेंद्र सिंह कांस्टेबल साइबर सेल थाना बाड़मेर। उनकी साथियों विशेष भूमिका रही है। और बाकी जो थाने का स्टाफ है, बगड़ूराम सब इंस्पेक्टर जो थाना अधिकारी पुलिस थाना धोरीमन्ना है, सुल्तान सिंह है, वीरम खान है, पेमाराम है, भूपेंद्र सिंह, जग्गाराम, आसूराम, बुर्जलाल, रूपाराम और अनिल कुमार। पुलिस थाना बेगू जो चित्तौड़गढ़ में है, शिव कुमार मीणा है, ललित सिंह है, सुरेंद्र मीणा है, धर्मेंद्र कुमार है और भागीरथ है। पुलिस साथियों महिपाल सिंह एएसआई है, डीसीआरबी मोहनलाल, रायमल राम, शिव रतन, लूम्बाराम, सदाम खान और रमेश कुमार। साथियों, ये पूरी टीम थी। बाड़मेर के पुलिस अधीक्षक ने इस मामले का खुलासा किया है, इस वारदात का खुलासा किया। 1.50 करोड़ रुपए की वारदात थी। साथियों, लंबे समय से पुलिस इस टीम का पीछा कर रही थी, आखिर इस टीम तक पहुंच गई बाड़मेर की पुलिस और डीएसटी टीम। बड़ा खुलासा हुआ है 1.50 करोड़ रुपए का। धन्यवाद। चलो अपन बाड़मेर के पुलिस अधीक्षक से बात करते हैं, इन्होंने पूरी जानकारी दी है और कौन सी फिल्म देखकर इन आरोपियों ने इस वारदात को अंजाम दिया था। धन्यवाद। धोरीमन्ना थाना क्षेत्र के सोपाला जैतमाल में अगस्त माह में 23 अगस्त 2024 को लगभग 1.5 करोड़ की एक नकदजनी की बड़ी वारदात हुई थी। उस घटना स्थल पर एडिशन साहब, सीओ साहब, गुडा मलानी, एसएचओ धोरीमन्ना पूरी टीम बनाकर हमने सबने भी मौका देखा और वारदात का बड़ी वारदात थी, सभी ने मौका देकर टीम गठित की। और बाड़मेर पुलिस के सामने एक बड़ा चैलेंज था कि एक बड़ी घटना हुई है, तो पूरी देखते हुए हम लोकल नकबजन में इन पर पूछताछ करते रहे। हमारी जैसे डीएसटी टीम प्रभारी की जो हमने एक टीम बनाई, तो उन्होंने काफ़ी मेहनत करके जितने भी अपने है मेन जो नकबजन गैंग है सारी, उन पे सब पे देखते देखते एक क्लू जैसे हमारी टीम को मिला। तो इस पूरी टीम द्वारा पहले भी 2 बड़ी जो घटना हुई थी रामसरोवर गिराव, वो भी दस्तयाब की गई। किस तरह ये वारदात करते गैंग, इस तरह की जैसे पहले भी एक वो फिल्म धीरन बनी हुई है जो अपने भरतपुर की गैंग थी जो साउथ में अपने नकबजनी वारदात करते थे। इनका तरीका वारदात ये था कि एक ट्रक है, ट्रक में ये 6 व्यक्ति चलते थे। जिस हिसाब से चल के जहाँ घटना करती होती उसके ट्रक के आसपास 2-3 किलोमीटर छोड़ के 2 आदमी ट्रक पे रहते थे, 4 एक आदमी घटना करते थे। घटना कारित करके ट्रक से जिस साइड से आते थे दूसरी साइड से जाते थे। हमारी टीम द्वारा टोल जितने भी नाके हैं अपने राजस्थान के, डीएसटी जो पेमाराम जी है, अपना मीर खां है, एक भूपेंद्र कांस्टेबल, 3 ये लगाए, और एएसआई साहब रावताराम और धोरीमन्ना का स्टाफ, काफ़ी इन्होंने मेहनत करके एक क्लू लगाया कि भाई ये कौन सी टीम है। तो ये जो बेगू है, बेगू में एक पहाड़ पे ये कंजर जाति के लोग हैं। तो इन्होंने पूरे भारत में, मैं तो ये कहूँगा पूरे भारत में इन्होंने नकबजनी की ये लूट की वारदात, बड़ी बड़ी वारदात करते हैं। तो वो जैसे टीम को पता लगा था पहाड़ी पे है, जैसे ही वारदात करके ये पहाड़ की तरफ चल, उनको पकड़ना भी बड़ा मुश्किल काम है। तो हमारी टीम रावताराम जी, इन्होंने जो टीम था उन्होंने 5-1 किलोमीटर दूर एक कंट्रोल रूम बना के, बेगू पुलिस की भी महत्वपूर्ण, चित्तौड़ जिले में एसएचओ बेगू की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही, उन्होंने भी हमें काफ़ी सहयोग किया। तो रात्रि के 3 बजे उन्होंने एकदम घर पे रेड करके जो मेन इसका सरगना था सनिया कंजर, उसको दस्तयाब किया। इसका दूसरा साथी था, ये पता लग गया कि रमेश, तो वो ट्रक लेके
अपने मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे चल के वहाँ पकड़ा। हमने 3 व्यक्ति, एक अनिल, रमेश और सनिया, इन 3 को पकड़ा। 3 को हमने और नामजद कर लिया, जो इसमें मेन सरगना है। एक जो सुनार जिनको बेचा था उसको हमने दस्तयाब किया। और ज़िले की जितनी भी है, अपने ज़िले की रेंज की, वो भी कई वारदात इसमें बड़ी खुलने की संभावना। श्रीमान महानिरीक्षक पुलिस जोधपुर रेंज के निर्देशन में ऑपरेशन खुलासा में बाड़मेर पुलिस के द्वारा एक पूरी टीम के द्वारा बहुत बड़ी अच्छी कार्रवाई की गई है। इनको हमने गिरफ्तार किया है और भी पूछताछ कर रहे हैं। अपने जैसे इन्होंने कई वारदात अपने ज़िले की है, भीलवाड़ा की, चित्तौड़ की है, जोधपुर है, काफ़ी वारदात खुलने की। मतलब इन्होंने एक तरीका ट्रक से वही 5-6 नए आदमी को लेके बड़ी वारदात करके वहाँ के जाके ट्रक को 2-3 ट्रक खरीदे हैं। एक ट्रक हमने 3 अभी दस्तयाब कर रहे हैं, एक डीजे खरीदे। जितने भी इसमें जो नकबजनी की चोरी की वारदात में जिन्होंने संपत्ति खरीदी है उनको भी हम दस्तयाब करेंगे। एडिशन साहब जस्साराम जी, CO सुखराम जी और SHO धोरी मन्ना और इनके टीम, सारी टीमों ने मिलकर एक बाड़मेर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। सर जो गिरामी के 1-2 मेन आदमी 1-2 मिले हुए हैं। एक जो इनकी तरीका वारदात है, ट्रक लेके आते हैं, क्या शगुन करके आते हैं भाई। जैसे सुबह वहाँ से चलते, जिस जगह चलते, ट्रक दूर खड़ी करके वारदात करके और वापस ट्रक से दूसरे रास्ते से चल जाते हैं। ये हमने भी जब इतनी मेहनत करने का पता लगा कि हम भी ये सोच रहे कि भाई लोकल ज़िले के या आसपास के नक्शे ने इनकी तरफ जब पूरी मेहनत की टीम ने, तो बाड़मेर की और भी पहले की वारदात है, सारी वारदात को हम खोलेंगे। इनके अलग अलग है, जैसे इस गैंग में 6 आदमी, 3 हो गए, 3 दूसरी गैंग में है। पूरा उनका तरीका वहाँ के पूरे जो बेगू के पास जो गांव है, जो कंजर जाति के समाज के हैं, वो पूरा बड़ी नकबजन वारदात करते हैं। तो ये गैंग एक ही है या फिर अलग अलग अपने इलाके में चले जाते थे, क्या करते थे? चोरी करके अपने इलाके में चल जाते थे, इलाके में भी नहीं जाते थे, ट्रक तो दूसरी साइड खड़े कर देते। और पहाड़ है जो है, जैसे पुलिस जाती तो पहाड़ पे छुप जाते। लगभग 1 या 2 महीने वो पहाड़ पे छुपते थे। जब मामला ठंडा हो जाता था उसके बाद धीरे धीरे तो जब वो वहाँ से आते थे तो ट्रैक्टर में कुछ माल लेके आते थे या फिर नहीं, ट्रक एक खाली आता था, बिल्कुल खाली में 5-6 आदमी चलता था, ये सरगना होता था। ये क्या शगुन जो बोलते हैं, शगुन करते हुए किस जगह हमें वारदात माल मिलेगा, उस जगह ट्रक दूसरी जगह करके वारदात करके वापस जिस रास्ते से आते थे दूसरा रास्ता लेके वापस जाते। तो वारदात से पहले टारगेट क्या रहता था? रेकी कैसे करते थे? रेकी नहीं, एक शगुन का टाइप है भाई, इस मकान में मिल जाएगा शगुन के भाई। कोई शगुन करके, जैसे अभी सोबाला जेतमाल वाली घर है, ट्रक 1.5-2 किलोमीटर दूर जाके खड़ा कर दिया, उस घर में किया, उसी घर में उनको माल मिल गया। जैसे 1-2 प्रयास करते, कहीं में नहीं मिला, जैसे चूली की वारदात में 1-2 बार घटना हुई, दूसरे में हुआ, फिर मिला, तो ऐसे ही करते हैं। तो माल इनका कोई शगुन का है तरीका करके वारदात, इसमें इनकी मास्टरी हासिल है। जितने भी ये घटना अपने जिले में हुई, तो बड़ी बड़ी जेवरात और जो पैसे लेके बड़ी वारदात की। तो इसमें गैंग ने हमने जिले की 2 वारदात और स्वीकार की, अलग अलग हो रहे। उसमें जैसे मेन सरगना चेंज हो जाता है, फिर दूसरा आ जाता है। 2 हमने पहले रामसर और गिराम में उनको जेसी करवा दी, उनमें 1-2 वांटेड है। हमारी टीम जो भी DST प्रभारी है पेमाराम, इनको जो भी संपत्ति संबंधी के बढ़ा रखी, वापस टीम को भेजेंगे। DST टीम द्वारा एक बड़ी सराहनीय मतलब कार्रवाई की गई। तो अब तक सर कितने गिरफ्तार हो चुके हैं और कितने शेष बाकी? नहीं, अभी तक हमने इसमें मतलब 3 तो मेन हकीकत, एक सुनार जिसको सोना दिया था वो गिरफ्तार कर लिए, और लगभग 3 आदमी और इस गैंग में, ये सोबाला जेतमाल वाली घटना में, उनको भी सजा। तो सर कोई का इनका ये था कि एक मेन सरगना के घर पे ये मोबाइल करके आते थे, रख देते थे। कभी एक इस घटना में एक का मोबाइल हमें ट्रेस राम जी की गोड़ तक हुआ बस, पर ये वारदात में मोबाइल अपने घर रख के आते थे। और एक जो मेन सरगना उसके घर के रखते, मोबाइल का जैसे नया तरीका पता नहीं लगे, हमारी लोकेशन नहीं पता लगे, उसके बाद जाके ट्रक पे 2 आदमी खड़े रहते, 4-5 वारदात घटना में जिस मकान में करते उसकी वारदात करके वापस सोना चांदी का जो मिलके और मेन जो होते थे लेकर वापस रवाना। ये वारदात देखो, जो अगस्त के बाद 3-3, 4-4 महीने में अपने वारदात हुई है भाई। जैसे पहले सोबाला हुई, लोहारवा में हुई, चुल्ली में हुई, रामसर में हुई, गिराम में हुई, मतलब महीना 2 महीने के गैप करके। और भी अपनी टीमें लगी हुई है, हमने हमारी टीमें पूरी लगी, वहाँ टीमें भेजेंगे। बेगू पुलिस का भी मतलब चित्तौड़ पुलिस का बहुत योगदान रहा था। बेगू SHO ने भी हमारी जब भी कोई ज़रूरत हुई मदद की, क्योंकि वो पहाड़ी क्षेत्र है, उनको अपन पकड़ने से, जैसे पुलिस जाती है तो पहाड़ की तरफ आ जाता, तो उनको पकड़ना भी एक टेढ़ी खीर के है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। क्योंकि जैसे ही उनको पता लगता पुलिस आ गई तो उस हिसाब से पहाड़ में रुक जाते हैं। सर पूछताछ में क्या साहब? इसकी जो मैं आपको बता रहा हूँ, फिल्म धीरन बनी हुई है। भरतपुर की जो गैंग होती थी, साउथ में जो नकबजनी लूट की वारदात करते थे,
बड़ी बड़ी वारदात की थी उन्होंने। अच्छा, उस मूवी को देख के उन्होंने- वो मूवी का मेन देख के उसी का जैसे ट्रक में आना वो वारदात कर रहे हैं। ठीक है सर, धन्यवाद।